कैसे हैं सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त हैं और बहुत अच्छे हैं तो एक बार आज के लिए मुस्कुरा दीजिए। मतलब हमेशा तो मुस्कुराना ही है, लेकिन इस पल के लिए एक बार मुस्कुरा दीजिए, जो भी साथी सुन रहे हैं। बाकी डायरी और पेन साथ में लेते हुए भरपूर जोश उत्साह के साथ एक बार दोनों हाथों को जोर से क्लैप करिए, क्योंकि जैसे हम लोग हाथ ऐसे जोर करते हैं तो क्या होता है, हमारे वो फोकस हो जाते हैं और जैसे ही क्लैप करते हैं वैसे ही हमारे भीतर ऊर्जा आ जाते हैं। और साथ में मुस्कुराते हुए क्लैप करेंगे तो वो क्या होता है कि आपको वो देने की भाव, वो ग्रेटिट्यूड की भाव अपने आप भीतर आ जाते हैं। कोई रोते रोते मुस्कुराते हुए क्लैपिंग नहीं कर सकते हैं, तो खुश होके ही मुस्कुराते हुए क्लैपिंग कर सकते हैं। गिला शिकवा नहीं हो तो ही वो मुस्कुराते हुए क्लैपिंग कर सकते हैं। तो उस भाव को एक बार भीतर लेके आइए और चलिए आदरणीय सर के पास चलते हैं। प्रणाम सर। आइए सर। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। सभी का स्वागत है और प्रारंभ करते हैं धन्यवाद के भाव के अभ्यास से। मेरे ख्याल से लखन यादव जी आज तैयार है, तो चले उन्हीं के पास चलते हैं। धन्यवाद सर। सभी साथियों से निवेदन है कि अपनी कमर के हड्डी को सीधा करते हुए ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और हाथ जोड़ते हुए उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए जिन्होंने हमको एक स्वस्थ मनुष्य शरीर दिया। उस परम शक्ति को धन्यवाद कीजिए जिसने हमको सृष्टि में वो सारी चीज दिए जो हमारे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद कीजिए अपने माता पिता को जिन्होंने हमको जन्म दिया और सही परवरिश किए, अपनी इतनी बड़ी त्याग करके। धन्यवाद दीजिए परमात्मा को जिन्होंने रिस्पेक्टेड सर के विचार में माध्यम से इस नए भारत के निर्माण का विचार को किए दिया और हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं इस बात के। धन्यवाद दीजिए इस अभियान में शामिल होने का परमात्मा ने हमको शक्ति दिया, सोच दिया। धन्यवाद कीजिए उन सभी चीजों को जो प्रकृति के में विद्यमान है। ऑक्सीजन को धन्यवाद दीजिए, पेड़ पौधों को धन्यवाद दीजिए, पहाड़ को दीजिए, जल को दीजिए, नदी नाला सभी को धन्यवाद दीजिए, सभी को धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद के भाव में बिल्कुल भाव विभोर हो जाएं, आनंदमय हो जाएं, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बिल्कुल सभी को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद बिना कंडीशन के देना है सभी को। धन्यवाद के भाव में बिल्कुल डूब जाएं, परम आनंद का महसूस करें, चेहरे में मुस्कुराहट खुशी के साथ धन्यवाद, सभी को धन्यवाद धन्यवाद करते रहें और इस धन्यवाद को अपने अंदर बिल्कुल हमेशा उस भाव में रहें कि हम हर हाल में, हर समय, हर परिस्थिति में हम धन्यवाद करते रहें। धन्यवाद कीजिए हमारे गुरुकुल इस सिस्टम को जो हम सबको इस अभियान के लिए तैयार करने की सोच, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद कीजिए प्रकाश भैया का जिन्होंने लगातार हम सभी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए नियमित रूप से योगा प्राणायाम करा रहे हैं। धन्यवाद कीजिए रामविलास भैया को और उन्होंने लगातार इस सिस्टम की जिम्मेदारी लिया। धन्यवाद करते हैं हम मोनालिसा दीदी को जो हर परिस्थिति में इस शानदार गुरुकुल को संचालित करते रहे और हम सभी को इसका लाभ मिलता रहा। धन्यवाद कीजिए रिस्पेक्टेड सर को जिन्होंने हर परिस्थिति में हम सभी भारतवासियों को आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा अपना योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद के भाव से ही हम अपनी दिन की शुरुआत करें। जब भी मौका मिले आप बिल्कुल धन्यवाद करते रहें।
धन्यवाद की भाव से ही हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। इस अभियान में हम अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो इस धन्यवाद के भाव को अंदर बिल्कुल विद्यमान रखें, मुस्कुराहट के साथ इस धन्यवाद को हमेशा हमेशा अपने साथ रखें और अपने दोनों हाथ को रब करते हुए अपने हाथ पे, अपने आंख पे इसको रखें, गर्माहट महसूस करें, अपने चेहरे पे इसको करें और धन्यवाद करते हैं हम सर को। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद लखन जी और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वागत है पुनः। धन्यवाद के भाव से इस अभ्यास से जो है बहुत ही एक अच्छा वातावरण बनता है और प्रतिदिन करने से माइंड प्रोग्रामिंग होती है, तो फिर हमारा दिन में भी उसका असर आता रहता है, दिन भर उसका असर रहता है। तो जो भी हुआ है उसके लिए अस्तित्व को धन्यवाद कि ये चीजें हमारे इस अभियान में होने लगी है। हम मिलजुल कर ऐसा एक बहुत बेहतरीन वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी दिशा में हमको आगे बढ़ने का एक जीवन में अवसर मिला है, क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन में जो भी होता आया है, जो चल रहा है, तो देखते हैं कि बहुत सारी दुनिया जो है वो जो चल रहा है और जैसा मिल रहा है उसी वातावरण में जीकर और गुजर जाते हैं। जीवन को उन्नत करने का रास्ता ही सोचने का मौका ही नहीं मिल पाता है और वो सब हम देख ही रहे हैं दुनिया में। पर हमें अस्तित्व ने एक अद्भुत मौका दिया, तो इसका लाभ भी अद्भुत ही लेना होगा, कम क्यों लेना है। जीवन में चारों तरफ जो निरीक्षण करते हैं तो विभिन्नताएं बहुत देखने को मिलती है। हर तरह की घटनाएं, हर तरह की बातें जो है देखने जानने को मिलती है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको बिल्कुल गलत दिशा में वो आगे बढ़ने लगते हैं, बहुत सारे बहुत अच्छी दिशा में, बहुत सारे तो ऐसे भी मिलेंगे जो जहाँ बहुत दिव्य वातावरण होता है, वो बहुत ही अलग दुनिया होती है। जो अच्छाई की भी उच्चतम अवस्था देखने को मिलेगी तो बुराई की भी निम्नतम अवस्था में देखने को मिलती है। और वही इंसान है धरती पर, यही सब कुछ है। फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई कैसे सोच रहे हैं, कोई कैसे बन रहे हैं, कोई ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या चाहता ही इंसान मूल रूप से गलत ही है? पैदा होते ही कोई बहुत अच्छा बनना चाहता है और कोई बहुत गलत बनना चाहता है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो जिस माहौल में हम पलते बढ़ते हैं वैसे हम बन जाते हैं। हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग वैसी हो जाती है। जिस वातावरण में जो रोज हम सुन रहे हैं, जिस परिस्थितियों में, जिस तरह के माहौल में हम जीते हैं, वैसी हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो ये आपने देखा होगा कि अलग अलग समुदाय, अलग अलग गांव, किसी गांव में वो चीज ज्यादा है, उस तरह के लोग ज्यादा है। किसी गांव में, कोई ऐसे भी गांव है हिंदुस्तान में जहाँ ताला लगता ही नहीं है। सुना आपने? हिंदुस्तान में ही, हम बाहर की बात नहीं करते हैं। ऐसे भी गांव है जहाँ ताला नहीं लगाना पड़ता, यानी वहाँ के लोगों में कितना वो है, पवित्रता है। तो ताला नहीं लगने का मतलब ये नहीं कि केवल चोरी नहीं होती, हम समझ सकते हैं। क्यों? विचारों से उसमें कितनी मानता होगी, कितनी दिव्यता होगी, कितनी सत्यता होगी, कितनी पवित्रता होगी, तो आनंद भी उतना ही ज्यादा होगा, सफलता भी उतनी ज्यादा होगी। सब कुछ बहुत बढ़िया, आपस में कितना उनमें प्रेम भाव होगा। बहुत सारी दुनिया में ऐसे देश है, ऐसे जहाँ की बहुत अच्छी सफाई रखी जाती है, एकदम शुद्ध। और बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ गंदगी करने में कोई भी जरा भी संकोच नहीं करता है। किसी भी तरह की कहीं भी कोई भी गंदगी कर सकते हैं, ध्यान भी नहीं जाता उसको।
बिल्कुल ख्याल भी नहीं जाता है कि ये कोई हम गलत काम कर रहे हैं, जरा विचार भी नहीं आता है। और बहुत सारे ऐसे जहाँ का पूरा एक शख्स भी ऐसा नहीं मिलेगा जब। तो ये क्या है, ये सारा माइंड प्रोग्रामिंग है। क्या है ये? माइंड प्रोग्रामिंग है। जिसकी माइंड प्रोग्रामिंग हो जाती है कि मुझे गंदगी नहीं करनी, उसको कोई देख रहा नहीं देख रहा उससे मतलब ही नहीं, उससे होता ही नहीं है। जो होती है ना वो चीजें चेंज हो जाती है। एक बॉम्बे के पास एक शहर है, वसई शहर है। मुझे अभी 2-3 दिन पहले कोई शख्स मिले थे तो वो बता रहे थे कि वहां पर एक ऐसा 400 परिवारों का एक ऐसा समुदाय है जहाँ के लोग कभी भी जीवन में डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। किसी भी परिस्थिति में डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, वो केवल प्रार्थना से और सकारात्मकता से अपने आप को ठीक करते हैं। सब एक दूसरे के लिए उतनी प्रार्थनाएं करते हैं और बहुत ईश्वर पर ही विश्वास करते हैं और सब स्वस्थ रहते हैं। शनि की नहीं जाने का मतलब कोई बीमार हो रहे हैं। अब आप इतना बड़ा भी माइंड प्रोग्रामिंग से सारा गेम हो, यानी उनका बिलीफ लेवल जो है, उनका विश्वास का स्तर इतना उच्च है कि उस विश्वास से वो सारा ठीक रहता है। विश्वासित है तो उनके माइंड में ये है कि मैं बीमार हूं ही नहीं, और अगर हूं तो कुछ भी मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, बिना दवा के ठीक हो जाऊंगा। तो ये सारा माइंड की प्रोग्रामिंग का गेम है। हमें अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग कैसी करनी है? हमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है कि हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां हो प्रेम, भाईचारा, पवित्रता, स्वास्थ्य के सही तरीके और जीवन जीने के सही तरीके, एक सभ्य समाज, एक प्रेममयी समाज। ऐसी प्रोग्रामिंग करनी है। किसकी करनी है? दुनिया की। ऐसा माहौल बनाना, ऐसा वातावरण बनाना है कि ऐसा जीवन हो कि मजा आ जाए। हम कहते हैं ना स्वर्ग में जीना है, जाना है। स्वर्ग में जाने की जरूरत न पड़े। स्वर्ग वाले भी सोचे कि यहाँ चलते हैं, ये बढ़िया है जगह। ये किससे होगा? अपने कर्मों से होगा। कर्म तो बाद में आएंगे, पहले माइंड में होगी प्रोग्राम। कहाँ होगी? माइंड में प्रोग्रामिंग होगी। कौन कौन ऐसा चाहते? एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बताएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको बात को सुनना पड़ेगा ना, आपके माइंड की प्रोग्रामिंग वैसे करनी पड़ेगी। देखिए, गतिविधियों की बातें होती है, शारीरिक बातें होती है ना, तो उसमें एक अलग सुनने की कला होती है। लेकिन जब हम भीतर की बातें सुनते हैं ना, तो उसमें एहसास ज्यादा काम करता है। कान से तो बात सुन रहे हैं, लेकिन भीतर वो अनुभूति नहीं आएगी ना, तो बात ऊपर के ऊपर ही चली जाएगी। बात ऊपर के ऊपर ही चली जाती है। तो हमें क्या करना है? जब ये दुनिया में सब कुछ हो सकता था, हम क्यों नहीं कर सकते? जब आत्मघाती इंसान बन सकता है कि उसको केवल विध्वंस करने के लिए वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। किसके लिए? कोई निर्माण के लिए नहीं, कुछ अच्छा करने के लिए नहीं, कुछ बर्बाद करने के लिए वो मरने के लिए तैयार है। और वो अपने शरीर पे बम लगा के और ऐसे ऐसे काम भी कर लेता है। किससे हुआ? अपन कर सकते हैं क्या? अपन तो नहीं करेंगे। और अपने में से किसी की माइंड प्रोग्रामिंग वैसी कर दी जाए तो शायद। तो माइंड प्रोग्रामिंग ऐसा जबरदस्त पावरफुल चीज, जबरदस्त पावर। मतलब आप अपना नहीं, पूरी दुनिया में जाने क्या क्या करामात कर सकते हो, इतनी गजब की चीज है। तो हमें क्या करना है? इस दुनिया में एक ऐसा वातावरण पैदा करना है कि यहाँ के लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। सब एक दूसरे के हित चिंतक। तो ऐसा लगे जैसे एक परिवार में इतनी संतान हो गई, लाखों करोड़ों, एक ही परिवार है, सारे भाई भाई है। ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए क्या चाहिए? विश्वास
चाहिए, जिसको बिलीफ बोलते हैं, विश्वास। ऐसा हो सकता है। और एक बड़ी चमत्कारिक बात यह है कि जिस चीज पे हम विश्वास करते हैं ना, हमारा मन उसी तरह की जो बातें सोचता है वैसे ही विचार आते हैं। हमारे को अन्यथा विचार आएंगे नहीं, वैसे ही आएंगे जैसा हम विश्वास करेंगे, जैसा हमारा मकसद बनेगा। अभी अभी अपने सामने की बात ले लो ना, दूर क्यों जाते हैं। अभी हम 10, 20, 24 सालों से एक माइंड प्रोग्रामिंग सेट कर रखी थी कि सितंबर में ऐसा कुछ हो जाता है कि उससे बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, अक्टूबर में उससे बड़ा हो ही नहीं सकता। ऐसा माइंड प्रोग्रामिंग चल रही थी। छोटी सी है ना ये तो घटना, बहुत मतलब अपने सामने ही है। अपने, चलो हम दूसरों की बातों पे विश्वास नहीं करें, अपने में तो कर सकते हैं। तो अपने सामने माइंड प्रोग्रामिंग चेंज होना शुरू हुआ। अब कुछ ने विश्वास किया और शायद कुछ ने नहीं भी किया होगा। अंतर और कुछ नहीं है, और अंतर कुछ नहीं है कि उनकी परिस्थितियां अलग थी, उनकी परिस्थितियां अलग थी। वो कारण बिल्कुल नहीं है, वो कारण बिल्कुल नहीं। कारण है केवल विश्वास, एक माइंड की प्रोग्रामिंग। जरा भी डाउट है ना, इसको कहते हैं कि डाउट सारे खत्म, और अंदर से विश्वास कहने का नहीं होता, विश्वास अंदर एक बिलीफ हुआ कि नहीं मैं कर लूंगा, करके रहूंगा। अब उनके जो विचार आएंगे, जिन्होंने विश्वास किया, उनके पास योजनाएं कैसी आई? उनके पास योजनाएं वैसी आई दिमाग। जिसने 4 गुना का विश्वास किया उसके 4 गुना किए, जिसने 2 गुना का किया जिसने 2 गुना किए, जिसने सोचा कि ग्रोथ तो करनी है चाहे थोड़ी बहुत ही हो, उसको वैसी आई। और जिसने सोचा कि ये हर साल कोशिश करते हैं, टीसीजी हर बार बोलते रहते कि आज तक ही नहीं हुआ, तो इस बार क्या होगा, उनको वैसी योजना है। हमारे सामने सारे उदाहरण। तो ये बहुत बड़ा सत्य है जीवन का, और इस सत्य को जाने बिना, इस सत्य को लाभ लिए बिना अगर हम इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो हम बहुत घाटे में रहते हैं, बहुत नुकसान में रहते हैं। इसी जीवन को में हम मामूली मतलब इंसानों से भी बुरे भी होकर जी सकते हैं, यानी जैसे जानवर का स्तर होता है वैसे भी जी सकते हैं, इंसान बनकर भी जी सकते हैं, और हम भगवान के कार्यों को संपन्न करके भी जीवन जी सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में, पर है ये होगा कहां से? ये शब्दों का मामला नहीं है, ये भावनाओं का मामला है। माइंड जो अवचेतन मन होता है ना, उसकी प्रोग्रामिंग का मामला है। तो हम इस अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करेंगे, अच्छी अच्छी, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। कभी भी कुछ गलत है दिमाग में आने ही नहीं देना, नेगेटिव शब्दों को इस्तेमाल में नहीं लाना। अब अगर सारा देश के लाखों लोग बार बार ये बात करें कि नहीं अब एक ऐसा हिंदुस्तान बनेगा जहाँ प्रेम होगा, हम सब मिलजुल कर रहेंगे, सब एक दूसरे के लिए मदद करेंगे, हम दुनिया को स्वस्थ बनाएंगे, आरसीएम का एक ऐसा बार 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 चर्चा करें, सब एक दूसरे को प्रेरित करें, तो क्या चेंज आएगा कि नहीं आएगा? तो सबसे बड़ा जो सिद्धांत कहता है कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, सकारात्मक वातावरण हमें तैयार कर। जैसे तो धन्यवाद का भाव करने लगे हैं, तो उसका अभ्यास करें। मैं तो अपनी बात कहूंगा, मेरे तो यूं मानो कि गजब का ही परिवर्तन आया है, गजब का। क्योंकि इंसान अपने आप को ही देख सकता है, और भीतर के तो मैं ही देख सकता हूँ, आप तो बाहर का स्वरूप, बाहर भी आप देख रहे होंगे। मजा ही आ गया, मजा है। ऐसा लग रहा है जैसे जो बहुत सालों में जो नहीं मिल पाया ना, वो चंद महीनों में ऐसी क्रांतिकारी परिवर्तन है, क्रांतिकारी। और इस भाव से पता नहीं क्या क्या अच्छा होने लगा है, एक अच्छा उम्मीदें बनने लगी, अच्छा वातावरण बनने लगा है। और अक्टूबर में जो एक चेंज आया ना, वो उसी का वजह है, मेन वजह वही है। तो एक हमने अभ्यास शुरू किया। मैंने एक दिन बताया था कि आप कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे ना, आप बात को भीतर तक उस कनेक्ट नहीं करेंगे, तो वो मुझे पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, वो आप अपना जाने। लेकिन भीतर की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप बोलने वाले बोल रहे हैं और आपका ध्यान
और कहीं जा रहा है, विचार कुछ और आ रहे हैं। आप यानी एक अवरोधक खुद को बना रखा है, तो वो तो मुझे पता नहीं, वो सब आप अपना अपना देखें। लेकिन आज से आप क्या करें, कोई भी बात अच्छी हो रही है ना, उसको एक पॉजिटिव लेना सीखें, इशारों में ही सब कुछ लेना सीखें और पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करें। पॉजिटिव पॉजिटिव। देखिए परिस्थितियां तो बाहर की तो पहले भी वही थी, आज भी वही है, लेकिन हमको एक पॉजिटिव वातावरण तैयार करना, अच्छे अच्छे शब्द, पॉजिटिव शब्द, नकारात्मक शब्दों को बोलना ही बंद करो। कभी ये बोलना ही नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करूंगा, ये भी नहीं बोलना है। क्या बोलना है, मैं सबसे प्रेम करूंगा, सब में अच्छा ही देखूंगा। आप कहोगे इसमें क्या फर्क पड़ा? इसमें बहुत फर्क पड़ता है। जैसे ही गुस्सा बोला तो गुस्से का विचार तो पैदा हुआ ना कि क्या नहीं करना है, कि गुस्सा नहीं करना, जिससे ये होता है। तो माइंड की प्रोग्रामिंग में वो गुस्सा गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम क्या वो शब्द ही नहीं बोल रहे, हम केवल बोल रहे हैं प्रेम करूंगा, सब में अच्छा ही देखूंगा। तो माइंड में क्या आ रहा है, बार बार प्रेम के भाव उमड़ रहे। अब गुस्सा याद नहीं आ रहा, प्रेम याद आ रहा है, सब में अच्छा ही देखूंगा। तो बार बार पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव विचारों का उपयोग करना है। अब आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आ गई कि कोई साथी मिला, उसने आपके अनुसार काम नहीं किया, जैसा आप सोचते थे ऐसा नहीं किया, तो आपको क्या करना है, यही अपनी परीक्षा है। परीक्षा की घड़ी वही है, वो जीत लिए सब कुछ जीत जाओगे। तो उसने ऐसा नहीं किया, क्या है, मानता ही नहीं, ये समझता नहीं है, मैं तो इसके अच्छे के लिए कह रहा हूँ, ऐसा ऐसे विचार नहीं लाने। विचार क्या लाने, फिर इसका भी कोई कारण रहा होगा, ऐसा चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता है, पर वो भी कितना अच्छा है, उसमें भी एक अच्छा ही है, उसके भी पीछे कोई ऊपर वाले ने कोई बहुत बड़ी वजह दी होगी कि वो ऐसा नहीं कर रहा है। अब बच्चे होते हैं ना, जैसे अब बच्चे और बच्चों का जीवन अलग होता है। हर इंसान के, पुरुष का सोचने का अलग तरीका होगा, महिलाओं के सोचने का तरीका अलग होगा, बुजुर्गों का सोचने का तरीका। अब एक बुजुर्ग है, मान लो 80 साल का है, 70 साल का है, अब उसने 70 साल तक अपने माइंड की प्रोग्रामिंग एक तरह की कर रखी है, अब वो तो उनका वैसे ही होगा जो भी व्यवहार होगा। अब आप उनसे उम्मीद करो कि मेरे जैसे क्यों नहीं सोचते हैं, बच्चे मेरे जैसे क्यों नहीं सोचते हैं, बच्चा सीधा सीधा क्यों नहीं चलता है, उछल कूद क्यों कर रहा है, लड़ क्यों रहे, अभी तो इनके बिना एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे, अभी लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं? बच्चे हैं ये, बच्चा वैसे ही करेंगे, उसमें आपको मजा आना चाहिए। वाह क्या बचपन का आनंद है ना, बिल्कुल। इनको कोई 2 मिनट में लड़ेंगे, 2 मिनट में अपने बन जाएंगे। और ये सीधा सीधा नहीं चलता है, उछल कूद करता है, आड़ा टेढ़ा चलता है ना, सीधा अपन टोक रहे उसको बार बार नहीं, उसको पॉजिटिव। तो ये ऐसे बहुत सारे जीवन में ना सबक हमारे सामने ही है, लेकिन एक चीज अगर हमने बिठा ली दिमाग में कि अब हर चीज में पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है, सकारात्मक रिस्पॉन्स देना है। जो भी कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, किसी ने बहुत खराब भी कर दिया अपना, तो भी उसमें भी कोई वजह है कि अच्छी कोई, कि जीवन में ये चुनौतियां ना आए तो शायद मैं जीतना कैसे सीखूंगा। अगर सभी मुझे अच्छा अच्छा मिलने लग जाए तो मैं मजबूत कैसे होऊंगा, मैं उन परिस्थितियों से पार पाना कैसे सीखूंगा। तो उसको धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे हर स्थिति में जीतने की चुनौती दी और मेरे को जीतना सिखाया। तो इतना पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सकारात्मक। अपने हास्य में बहुत सारी गतिविधियां होती, तो ज्यादा शब्द का इस्तेमाल करो, इससे ज्यादा करूंगा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा करेंगे, जरूर सब मिलजुल कर कर लेंगे। बार बार इतना पॉजिटिव वातावरण कर सकते हैं सभी। तो ये अपनी निजी यात्रा है, ये क्या है, निजी यात्रा, ये भीतर की यात्रा है। और हमें ऐसा एक
सकारात्मक वातावरण तैयार करना है कि दुनिया देखेगी क्या है। चाहते हैं ना, हम चाहते हैं, कौन कौन चाहते हैं कि आरसीएम के द्वारा एक ऐसा वातावरण बने जो पूरी दुनिया में जाना जाए कि यार जीवन वो कैसे जीवन जीते हैं। इतने लोग, लाखों लोग हैं, आपस में इतना प्रेम, इतना पॉजिटिविटी, इतना सारा संसार के लिए अच्छा करने का भाव क्या है, कैसे निर्माण किया है ऐसा एक गजब का। और हम सबको अपनी अपनी बड़ी जिम्मेदारी लेनी है अपने स्तर पर। इस बात को जितना पहले कहां से शुरू होगा, खुद से, खुद से शुरू होगा कि हम हमेशा पॉजिटिव रहना सीखें, पॉजिटिव बातचीत करें, एक एक शब्द का ख्याल करें ना। शब्द बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक दिन टॉपिक था शब्दों का जादू, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं शब्द। अपन क्यों नहीं बोलना चाहते हैं बिजनेस? देखिए, आप बार बार बिजनेस बिजनेस बोलोगे तो माइंड प्रोग्रामिंग क्या होगी? बढ़िया की होगी ना। फिर लाभ कमाना, और लाभ कमाने के लिए किसी का अच्छा हो रहा बुरा हो रहा, उससे लाभ कमाने का मतलब होता आपका अच्छा बुरा हो रहा वो मेरे को चिंता नहीं, मेरे को अपने लाभ की चिंता है। तो बिजनेस बार बार बोलेंगे तो माइंड प्रोग्रामिंग कैसे होगी? और अभियान बोलेंगे तो माइंड प्रोग्रामिंग कैसे होगी? आप सोचिए जरा। बिना कारण कोई चीज अपन नहीं करते, सबके पीछे कारण। अच्छे शब्द, पॉजिटिव शब्द रोज रोज ये बोलेंगे कि आरसीएम एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है और ये एक नए भारत की रचना करने के अनुष्ठान पे कार्य करता है। हम सब ऐसा वातावरण चाहते हैं कि सब एक दूसरे से प्रेम करें। बार 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 सब बोल रहे हैं। अब नए लोग आ रहे हैं जो जिससे सुन रहे हैं वही बात सुन रहे हैं, बार बार ये देख रहे हैं, तो माइंड प्रोग्रामिंग चेंज होगी। और सारा जो खेला है ना, खेला बोलते ना, खेल मतलब बोलचाल, सारा खेला है वो यहाँ का है ना। इसी में सब कुछ है छिपा खजाना। तो हम क्या करेंगे, एक सकारात्मक सोच लाएंगे, छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। कौन कौन करना चाहता है अपने तरीके से बताओ। यस, अपने यहाँ का आरसीएम का मतलब गुरुकुल का क्या तरीका है कि जब हम बातचीत करते हैं तो, क्योंकि एक सिस्टम है तो हम ऐसे बोलते हैं। ये बोलने का तरीका है कि हम सब करना चाहते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करके, हाथ है और करना चाहते हैं तो ऊपर कर लो जिसके पास भी है। आप ये मत देखो कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे दिख रहे हैं जो साथी नहीं कर रहे, नाम भी बता सकता हूँ। चलिए थोड़ा छोटा सा एक अभ्यास कर लेते हैं। आंखें बंद करें, कमर सीधी, अपने आप को अंदर ले जाए, कहाँ जहाँ अपने भाव जहाँ से उठते हैं। एक सुनहरी यात्रा। और मन में एक बहुत ही अच्छा वातावरण बन रहा है, सकारात्मक आनंद का भाव। और देख रहा हूं कि आरसीएम परिवार एक दिव्य परिवार बन रहा है। सब लोगों में इतना प्रेम उमड़ रहा है, इतना आनंद। और प्रेम और आनंद में सारे नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। इतनी खुशियां ही खुशियां। क्या उत्साह है, क्या नजारा है। उसको महसूस अधिकतम स्तर तक करने का प्रयास करें, उस खूबसूरत पल को।
एक अद्भुत संसार, एक अद्भुत परिवार। उमंगे आपस में मिल रहे हैं तो इतना खिलखिला कर मिल रहे हैं, सब हंस रहे हैं जोर से। मन में उस तरह के भावों को उठने दें। बहुत ही पॉजिटिव माहौल। इन्हीं भावों के साथ इस तरह से अपनी आंखें खोल दें। यस, अभी हम समय छोटा सा ही करवाते हैं यहाँ पर टाइम की वजह से, पर इसको आराम से आप 5 मिनट 10 मिनट करें। इसका ऐसा डायरेक्ट कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे माइंड एक अलग लेवल पे चला जाएगा माइंड। और जैसे ये चीजें होगी ना, फिर क्योंकि हमें आचरण और व्यवहार तो दुनिया के साथ करना है, तो फिर हमारी सोच बदल जाएगी। हम किसी से भी मिलेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हमारे मकसद ये एक ही चल रहा है, दिमाग प्रोग्रामिंग हो चुकी कि नहीं, हमें अच्छा संसार बनाना, पॉजिटिव सकारात्मक। तो वैसे आपकी बातचीत निकलेगी, वैसे अंदाज होंगे, वो सब कुछ अपने अपने तरीके से। पर लगातार इस यात्रा को जारी रखना है। और परीक्षा कब है? जब जैसे भी वातावरण मिल रहा है उस परिस्थिति में भी हमें अपना कार्य जारी रखना है। हमको नेगेटिव नहीं होना है, हमें सिर्फ पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव। तो चलिए, आरसीएम द्वारा नए भारत के निर्माण का ऊपर वाला हमें सारी व्यवस्थाएं निर्मित कर रहा है। अब हमें अपनी बारी है, हम उसका आगे निर्वाह करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मनोज साहब। जी सर। राजू सर। जी धन्यवाद दीदी, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। माइंड के प्रोग्राम से ही हमारा जीवन चलता है, सबने सही कहा। हमारे पूर्व के जो माइंड की जो प्रोग्रामिंग कर दी गई थी, उसका ही परिणाम आज हमारा जीवन है। अगर हमारे जीवन को पुनः बेहतर करना है तो हमें रिप्रोग्रामिंग करना पड़ेगी, और रिप्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे बेहतर है अवचेतन मन को हमें युक्त करना ही पड़ेगा। धन्यवाद सर, बहुत कुछ सीखा है, बहुत बढ़िया। हमारा जीवन हमारे पूर्व के विचारों का परिणाम है। अगर इसको और भी बेहतर करना हमें, तो इसकी रिप्रोग्रामिंग करना बहुत जरूरी है, तो हमारा जीवन ऐसे चलता रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू। सीखा है, बहुत बढ़िया। कुलदीप सर। दीदी, मैं जो अभी अवचेतन मन में प्रोग्रामिंग कर रहा था, तो जो मेरे पुराने विचार थे वो पॉजिटिव में बदल गए थे। जो मैं पहले सोचता था वो बिल्कुल पॉजिटिव में मैं ले रहा हूँ, और मैं सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए उन्हें आगे बढ़ा रहा हूँ। और जो साथी नहीं सुन रहे थे, मैंने सोचा वो सब साथी मेरे साथ लगकर कार्य कर रहे हैं, और मैं उनको आगे बढ़ाने की तरफ कार्य कर रहा हूँ। जी दीदी। जी यशपाल सर, आप आइए। बिल्कुल सर, मैं भी संकल्प लेता हूँ कि हमेशा अच्छे माहौल में बना रहूंगा। सदस्यता, विश्वास, निरंतरता और दीर्घ काल तक सूक्ष्मता अभ्यास करूंगा,
ताकि माइंड की प्रोग्राम सही रहे। जी नरेश सर। मैं हमेशा अच्छे विचारों की तरफ ही बढ़ रहा हूँ, और जिस दिन से ये धन्यवाद का भाव आया, मैं खुद अपनी तारीफ नहीं करूं, कभी टाइम आएगा तो अपने बच्चे के साथ बैठूंगा, तब आप बताओगे कि हाँ बदलाव आया है। तो इस पे मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ अपने परिवार के साथ और अपने साथियों के साथ और अपनी टीम के साथ, कि धन्यवाद का भाव हमेशा मेरे अंदर रहे और सबके अंदर पहुंचे, और मैं इस कार्य को आगे बढ़ाऊं। जी धन्यवाद सर। आइए ओम प्रकाश सर। हमें हर समय पॉजिटिव सोचना है और शब्दों में भी पॉजिटिव रखेंगे, और हर समय दूसरों का भला और धन्यवाद के भाव से रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मैं इसी भाव से आगे बढ़ूंगा, और इस जो सर सिखा रहे हैं वो तुरंत जीवन में उतार के अनुभव करके आगे बढ़ूंगा। अशोक कुमार शर्मा सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सभी भावनाएं, समता, प्रेम और खुद को अनुशासित रखने के ऊपर मैं अपने आप को तैयार करता रहूंगा, और जैसे 2 से 3 वर्ष के बच्चे का निर्बल स्वभाव होता है, उस तरह के स्वभाव को अपने आप में डालूंगा। थैंक यू। थैंक यू दीदी। ओके धन्यवाद। सुनीता मैम। जी धन्यवाद सर। सुनीता मैम आप आइए, अनम्यूट करिए। हाँ जी मैम, जब से आरसीएम में आए हैं, जब से एक पहले तो बहुत चेंज हो गए थे, और अब जैसे कि सुबह सुबह जब ये मन का भाव करते हैं, इसमें से इतनी पॉजिटिविटी निकल के आ रही है कि हम भी खुश हैं और हम जो टीम है उनको भी खुश रखते हैं। और जो सुबह सुबह ये ध्यान लगाते हैं तब हमारा माइंड ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाता है, पूरा दिन फ्रेशनेस रहती है। और सर का धन्यवाद करती हूँ जो सुबह सुबह ये गुरुकुल का सेशन चला रखा है, जिससे सबकी पॉजिटिविटी आ जाती है। थैंक यू सर मैम। जय से। जी धन्यवाद मैम। आइए ऋषि लाल सर। जी धन्यवाद। हम आज से सभी को धन्यवाद करेंगे, और जिस तरह हम बनना चाहते हैं उस माहौल में हम बने रहेंगे। जो बनना है उसको माइंड प्रोग्रामिंग करते रहना है, और अपने आप में विश्वास रखना है, और पॉजिटिव एनी टाइम सोचना है। जी आइए रंजन सर। थैंक यू दीदी। और जो है कि आज माइंड प्रोग्रामिंग में जो है कि आज हम ये सीखे हैं कि पॉजिटिव सबसे बड़ा चीज होता है, और पॉजिटिव हमें जो है कि आज माइंड प्रोग्रामिंग में जो हम देखे एक नए भारत को निर्माण करने के लिए जो है कि हमको माइंड प्रोग्रामिंग में जो है पॉजिटिव रखना है, हर हमेशा पॉजिटिव रखना है, और पॉजिटिव रख के हम लोग जो है कि आगे बढ़ सकते हैं। तो नए भारत का निर्माण में हम एक हिस्सा लेके और उसको काम करने का पूरी प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय स्तर के अभियान में काम करते हैं जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। ये तो करके रहेंगे सर। मैम जो है कि ये मेरा संकल्प है, ये मेरा दावा है, और हजारों लाखों आदमी को सक्सेस बनाएंगे सिस्टम। थैंक यू सर। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। आइए संजीव सर। जी सर को प्रणाम। सर धन्यवाद का जो भाव जब से मन में आया है तब से तो सब जगह ठीक हो रहा है, क्योंकि गलत विचार मन में आते ही नहीं है, और पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव विचार जो है, जो सर आप बोले हैं, हर समय हर चीज में पॉजिटिव खोजना है, ये तो है ही। और जब से ये अभियान आया सर, मन में एक विचार ही अलग हो गया है, और बिजनेस सब तो छूट ही गया है। जब भी कहीं भी, चाहे होम मीटिंग हो, चाहे वेलकम मीटिंग हो, चाहे ग्रुप मीटिंग हो, जहां भी जाते हैं तो ये शब्द ही निकल गया बिजनेस शब्द का। और जब हम बिजनेस शब्द को सुनते हैं तो जब कोई बोलता है तो अपने आप में थोड़ा सा लगता है कि बिजनेस, आज भी बिजनेस हो रहा है। तो सारे तरफ अभियान ही अभियान हो रहा है, और सबसे बड़ा चीज है कि माफी मांगने की आदत और माफ करने की आदत। ये भाव सर जब से गुरुकुल में आना शुरू कर दिए हैं तो ये भाव अपने अंदर आ गया सर, और यही भाव हर समय बना के रखते हैं। जी सर। जी धन्यवाद सर। आइए आशा सिंह जी, आप आइए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको, और गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो धन्यवाद को हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, और पॉजिटिव सोचने के लिए लगातार प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, इससे बहुत सारी चेंजिंग आ रही है।
और सबसे बड़ा चेंजिंग मैं देखी हूँ मैम कि अगर कोई परिवार में बदलाव आ रहा है, सास बहू में बदलाव आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस गुरुकुल प्रोग्राम से एक दिन हर घर स्वर्ग बनने वाला है। जो हम लोग स्वर्ग सुनते थे वो परिवर्तन होने वाला है। ये देन हमारे गुरुदेव की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मुस्कुराने के लिए जो आप बोली हैं, सर बोले हैं, तो इसका भी हम लोग नेटवर्क बनाए कि मुस्कुराए कैसे, और मोना मैम से सीखे कि कैसे मुस्कुराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद मैम। आइए रूपा मैम। रूपा जी। हाँ, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये संकल्प लेती हूँ कि हर चीज में पॉजिटिव सोच रखूंगी और आरसीएम अभियान को 5 गुना से भी ज्यादा करने का कोशिश करूंगी और निरंतरता सघनता के साथ इस अभियान में की जाबाज सिपाही बन के दिखाऊंगी। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। आइए रामलाल सर। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी गुरुओं को प्रणाम, और जो YouTube पर सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। माहौल से ही मतलब माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, मानव का निर्माण होता है, और नए भारत का निर्माण करने का जो माइंड प्रोग्रामिंग अगर हमको करना है तो इसके लिए उस टाइप का माहौल में ही रहना पड़ेगा। और ये आज हमारा गुरुकुल का जो माहौल है, सुबह सुबह से हमको सुबह सुबह माहौल मिल जाता है, इससे बेहतर माहौल कहीं नहीं मिलेगा। अगर इसके अलावा किसी माहौल में अपन गए तो मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ कि गलत माइंड प्रोग्रामिंग, मतलब माइंड की कंडीशनिंग बोलता हूँ मेरी भाषा में, कि गलत जो होता है वो कंडीशनिंग होती है और जो सही होता है वो माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। तो साथियों, हमको इस माहौल में रहना पड़ेगा। अगर अपन अच्छे माहौल में नहीं रहे तो अनजाने में ही हमारी गलत माइंड प्रोग्रामिंग हो जाएगी। तो बस यही है कि उसके लिए पुरानी धारणाओं को तोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे एक बहुत बड़ी धारणा हमने अभी इस माह तोड़ के दिखा दिया है, और छोटी छोटी धारणाएं और भी दिमाग में रहती है कि जैसे अपलाइन का सपोर्ट होना चाहिए, जब भी सफलता मिलेगी वरना नहीं मिल पाएगी। ये भी एक धारणा तोड़ने जैसी धारणा है, और इसको तोड़ने के लिए गुरुकुल से बढ़ के कोई भी आज सहारा नहीं है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि हम सभी को ऐसे ही माहौल में रहना है और अपने पूरे सभी साथियों को गुरुकुल में शामिल करना है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। रिस्पेक्टेड शाहबुद्दीन सर, आइए प्लीज। थैंक यू मैम और नमस्कार सर। मैं 1 तारीख से लगातार गुरुकुल में आ रहा हूँ, उससे पहले मैं नहीं आता था। अभी मैं भीलवाड़ा गया था और सर से मुलाकात हुई। मैंने पहली बार सर को गुरुकुल में वहां पे सुनने के बाद मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं 1 तारीख से जो है गुरुकुल को ज्वाइन करूंगा। सर, मैंने 1 तारीख के बाद अपने जीवन में इतना बड़ा बदलाव मेरे जीवन में 1 तारीख से आया, मैं सोच नहीं सकता। सर, मैंने प्रैक्टिकल 1 तारीख से मैं लगातार आप लोगों को सुनता हूँ। उससे पहले मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे क्या होता था, मैं सीख रहा था यहाँ से। तो मैंने सर अपने कुछ ऐसे लोगों के नाम लिखे जिनसे मेरी 10-12 सालों से एक तरीके से मेरे रिलेटिव थे, मैं उनसे बात नहीं करता था और मैंने कसम खाई थी कि जीवन में इनसे कभी बात नहीं करूंगा। लेकिन धन्यवाद के भाव जब सर से सुना और मैंने हिम्मत करके किसी एक ऐसे बचपन के दोस्त को फोन किया जिससे 10 सालों से 12 सालों से मेरी कोई बातचीत नहीं होती थी, तो वो हैरान हो गया, थोड़ी देर के लिए शॉर्ट हो गया कि भाई किस तरीके से आज शाहबुद्दीन ने मेरे पास कॉल कर लिया और ये हिम्मत जुटा पाया मैं गुरुकुल से। और मैं गुरुकुल को ना प्रमोट करता था ना कुछ करता था, लेकिन 1 तारीख के बाद मेरी जो जूम मीटिंग होती है लगभग 700-800 लोग थे मीटिंग में, और आज भी उस दिन से प्रमोशन करना शुरू किया गुरुकुल का। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है गुरुकुल में जुड़ना शुरू हुए और मैंने टारगेट लिया है कि 1000 लोग गुरुकुल में मेरे को ड्रीमर्स टीम से अपने साथ में लेके यहाँ पे आने हैं, क्योंकि मेरे को 1 तारीख से लेके अब तक इतना बड़ा बदलाव जो सीखने को यहाँ पे मिला है। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने अपना वक्त खराब किया। अगर इतने दिन तक मैं पहले डीसी सर से मिलता था तो एक बच्चे की तरह पीछे बैठता था कि सर गुरुकुल के बारे में कुछ मेरे से ना पूछ ले, हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लेकिन आज महसूस हो रहा है कि मैंने क्या खोया इतने दिन से गुरुकुल में ना जुड़ के। और मैं जो लोग अभी गुरुकुल में जुड़ रहे हैं 1 तारीख के बाद, मैं उनका फीडबैक भी ले रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि सर वाकई में बहुत बड़ा बदलाव, जो रिलेशनशिप टीमों के अंदर एक दूसरे से जो है खफा रहते हैं लोग, अगर हम उनको गुरुकुल में सवेरे बिठाना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली अपने आप बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। मेरे एक साथी हैं सिकंदर जी, हमेशा जब भी मैं उनसे बात करता था धन्यवाद धन्यवाद बोलते थे।
मैं बोलता था यार ये धन्यवाद, तू हर बात में धन्यवाद क्यों बोलते हो, मेरे को नहीं पता धन्यवाद क्यों बोलते थे। लेकिन मैं उसको इस तरीके से बताना चाहूंगा कि एक भोपाल के अंदर एक आरोग्य केंद्र है, बहुत सारे कोर लीडर वहां पे जाके आए, वहां पे हल्का खाना, फ्रूट, इस तरह की चीजें खाने के लेके बताया जाता है। तो मैं ट्रेनों में मिलता था, विजय विरोधिया जी, पीके सिंह जी, कई सारे साथी मिलते थे, तो उनके टिफिन में हमेशा चना और फ्रूट मिलता था। तो मैं उनको मजाक उड़ाता था कि तुम भोपाल होके आ गए शायद, इसलिए चना और फ्रूट तुम्हारे टिफिन में है, तो उनकी मजाक उड़ाता था। लेकिन मैं 10 दिन के लिए जब आरोग्य केंद्र में गया और वहां पे चीजों को सीख के आया, तो मेरे को समझ में आ गया कि चना और फ्रूट जो है क्यों अपने टिफिन के अंदर रखते हैं। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा बदलाव, और ये ग्रोथ की बात जो है, मैंने पिनों को लेके हमेशा फोकस किया, बहुत बड़ी बड़ी पिने अपने साथियों की निकाली, लेकिन जब से ग्रोथ की बातों को करके करना शुरू किया, मैंने अक्टूबर में बहुत जबरदस्त ग्रोथ के साथ बिजनेस को अपने इस अभियान में जो है अपने आगे बढ़ा। और मैंने कसम खाई है कि इस महीने का जो क्लोजिंग होगा वो सितंबर से भी बढ़ के होगा, और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं सर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर के गुरुकुल में मेरा जीवन जो है एक तरीके से 1 तारीख से लेके अब तक जो महसूस कर रहा हूँ, मैंने एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाई है अपने उन साथियों की जिनसे मैं बात नहीं करता था, कि मैं पहल अपनी तरफ से करूंगा, और मैं हल्का अपने आप को महसूस कर रहा हूँ 1 तारीख के बाद में। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी साथी यहाँ पे जुड़े हैं वो ज्यादा से ज्यादा गुरुकुल के अंदर अगर अपने साथियों को लाना शुरू करेंगे, तो जो टीम के रिलेशन और ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी, और हमारा जो ये अभियान है, ये ग्रोथ के साथ हम इसको बहुत तेजी के साथ आगे लेके बढ़ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा और अच्छा करने का इसमें। थैंक यू मैम। धन्यवाद सर। आइए सुशील सर। धन्यवाद दीदी, सभी साथियों को धन्यवाद। वाकई शाहुद्दीन सर आज आए, और मैं काफी दिनों से गुरुकुल का स्टूडेंट हूँ, और वाकई माइंड प्रोग्रामिंग जब तक नहीं होगा तब तक हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और इस अभियान का जो है जो उद्देश्य है, गुरुकुल में बिना आए कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता है, और ये क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का एक अभियान है, और इसके लिए कुछ बलिदानी अपने कमियों और सोच को जो है देना होगा, और लगातार जो है अपने ग्रोथ के अनुसार काम करेंगे तो ऑटोमेटिक जो सर बताते हैं कि टीम तो ऑटोमेटिक आएगी। वाकई इसी से हर परिस्थिति में किसी भी भाव, हमेशा धन्यवाद की भाव, ये ऐसा खजाना, दुनिया का ऐसा खजाना है कि यदि इसको हर व्यक्ति यदि अपना ले तो आगे बढ़ेगा। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद सर। प्रमिला मैम। मैडम मौका मिला तो थैंक यू सो मच मैडम। माइंड प्रोग्राम में बहुत बहुत अच्छे मैडम, आदरणीय सर के कोटि कोटि प्रणाम। इम्पोर्टेंट आदरणीय सर की आई थिंक नया सक्रिय का काम एंड नया नया स्किल्स, माइंड फ्रेश विषय, तो नया नया परिचय एंड बहुत बहुत पीवीसी भी आ रहा है। प्रेम से आर्टफुलनेस से बात करो मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा संकल्प नया भारत का निर्माण एंड वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक जी धन्यवाद मैम। पुष्पा मैम। नमस्कार, सब साथी को मेरे तरफ से धन्यवाद। मैं ये बोलना चाहता था, अब आश्रम गुरुकुल के आने पर मेरा वो बहुत बदलाव हुई थी। मैंने तो सबसे पहले बातचीत भी नहीं कर पाया था, लेकिन परिवर्तन मेरा ज्यादा आई थी। और माइंड प्रोग्राम में जो हो ना, माइंड प्रोग्राम के लिए ये बोलना चाहता था, जब मेरा बिजनेस बढ़ नहीं सकता, मैंने शहर के बातों से मैंने दिल से पिन चेंज हो गया, ये भाव मेरा अंदर से पैदा हुआ था। इसलिए मैंने टीम को भी बोल ही दिया, जो आप लोगों से पिन चेंज हो गई, मैंने यही सोच लिया। तो टीम मेरा साथी और सब साथियों से बोला, जब मैम के जो सोच में आ गया, मेरा हो गई, बन गई, तो मैं भी बन सकूंगी। सबके साथ मिलजुल के सवारी पिन चेंज होगी। इसलिए सब काम भी ऑटोमेटिकली बढ़ भी गया, और सितंबर से मेरा पिन भी चेंज हो गया, तो मेरा साथी के भी पिन चेंज हो गया था। स्टार पाल से मैं पाल से आ गया था, और मेंटेनेंस भी अगस्त मास भी हो गया। ये
माइंड सेट हो जाने के बाद जो काम बढ़ जाता था, ये मेरा एक बहुत अभिज्ञता प्राप्त हुई मैम। और जो पॉजिटिव भावना जो आगे बढ़ती थी, इसलिए जी धन्यवाद। आइए राजेश सर। संसार में बहुत बड़े बड़े क्रांति हुए, परिवर्तन हुए, कई सारे वाद का स्थापना हुआ था। तो हम भी यहाँ पर आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक आरसीएम वाद की स्थापना करके नए भारत और फिर आगे नई दुनिया का निर्माण करेंगे। और इसके लिए मैं, मेरा परिवार, मेरा टीम एक दिव्यता के साथ इस भावना को हर घर तक, हर जन तक पहुंचाकर एक ऐसा ऑरा तैयार करेंगे कि जहां पर कोई भी निगेटिविटी आकर के भस्म हो जाए और पॉजिटिव में बदल करके इस अभियान का हिस्सा बन जाए। थैंक यू। जी धन्यवाद सर। आइए अखिलेश सर। अखिलेश मानी जी। जी मैम, जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर आज जो सबसे बड़ी सोच लगी कि जिस चीज के बारे में बदलाव करना है उसके बारे में न सोचकर उसके अपोजिट सोचना है। और मैं संकल्प लेता हूं कि मैं खुद में बदलाव लाऊंगा और खुद के वातावरण और खुद के समाज और राष्ट्रीय अपने अभियान में अपनी सहभागिता बहुत ऊंचे झंडे के साथ में करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी आइए जयशंकर सर। नमस्कार मैम। मैम एक्चुअली ये जो सूक्ष्म का जो अभ्यास है ये बहुत अच्छा है। वाकई में जब भी हम लोग आंख बंद करके सोचते हैं तो बहुत ऊर्जा आता है, पॉजिटिविटी। ये बहुत कमाल का चीज है। पहले मैं एक बार करता था, अभी जब भी मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ तो और एक बार एकांत में बैठ के मैं सूक्ष्म का अभ्यास करता हूँ तो बहुत एक्टिविटी और बहुत ऊर्जा आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अपने साथी को भी मैं सिखा तो जब भी आप घबरा जाए ज्ञान केंद्र में कि इसको अभ्यास करें। ये वाकई में बहुत मतलब कमाल का चीज है। जैसे कि ये ईश्वर का ये बोलते हैं ऊर्जा आता है, बहुत एक्टिविटी रखता है, माइंड को बहुत अच्छा रखता है। और धन्यवाद का भाव में अभी मैं सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, अदर्स फील्ड में भी जो मेरा बिजनेसमैन में वो दुकान है उसमें भी मैं कस्टमर को बहुत अच्छे से बोलता हूँ धन्यवाद। तो वही बोल रहा है क्या बात है, आजकल धन्यवाद बहुत अच्छा बोलता है। तो मैंने बोला ये गुरुकुल का एक प्रभाव है, आप भी आ सकते हैं। तो उसको मैं आईडी पासवर्ड दे दिया। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार सर। आइए मुकेश कुमार सर। जी दीदी धन्यवाद जी बुलाने के लिए। और गुरुकुल में दीदी जो आज सर बोले कि एक ऐसा देश है कि ताला नहीं लगता है उस देश में, और हम लोग का इंडिया में ही है। तो उस चीज से हम लोग जो इस गुरुकुल में आ रहे हैं और हम लोग को जो बदलाव आ रहा है, और जो लोग नहीं आ रहे हैं, जो साथी नहीं आ पा रहे हैं, अगर इस गुरुकुल में आएंगे तो हम लोग को लगता है कि हर आदमी और हम लोग का भी देश में ताला नहीं लगेंगे, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि जैसा मतलब अपना भाव रखेंगे उसी तरीका का भाव को प्रदर्शन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम लोग सबको चाहेंगे कि इस गुरुकुल में आए और हम लोग आगे बढ़े और हम लोग इसी तरीका से जिंदगी अच्छा तरीका से जिए और सबको दिलाएं। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले मैं बोलती थी कि मुस्कुराइए क्योंकि आप गुरुकुल में हैं, तो आज बोल रही हूँ कि मुस्कुराइए क्योंकि कोई कारण नहीं है। तो एक बार फिर से मुस्कुराइए क्योंकि कोई कारण नहीं है। तो मुस्कुरा के जाइए। राधेश्याम सर। बहुत बहुत अच्छा लगा गुरु जी का सेशन, बहुत जबरदस्त। सोच अगर अच्छी है, पॉजिटिव है तो बहुत, तो पूरी दुनिया हम अपनी कर सकते हैं। हम अगर सही है तो पूरी दुनिया सही है। जितनी अच्छी सोच रखेंगे इतना अच्छा। एक छोटा सा उदाहरण मुझे आज भी याद आ रहा, छोटी क्लास में पढ़ रहा था। अगर गिलास है पानी से भरा हुआ और एक दो बूंद या थोड़ा सा अंदर कोई शाही डाल दो तो पानी खराब हो जाएगा। उसी को अगर सही करना है तो तब तक डालिए तो अच्छा पानी, तब तक वो साफ नहीं हो जाए तो पानी साफ हो जाएगा। इस प्रकार जहाँ पे नेगेटिव भाव है तो वहां पर पॉजिटिव रखो, अपना भाव अच्छा रखो, धन्यवाद का भाव रखो। ऑटोमेटिक वहां का पॉजिटिव माहौल से जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू, शानदार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए विनीता मैम। नमस्कार मैम, जय आरसीएम। काफी अच्छा लगता है जब हम गुरुकुल में ज्वाइन करते हैं और यहाँ के जो पॉजिटिव हमारा माहौल है उसको देखते हैं।
और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पूरा दिन रहना बहुत अच्छा लगता है। जब हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फील्ड में जाते हैं, आसपास के लोगों से मिलते हैं या अपने परिवार में भी परिवार वालों से बात करते हैं तो काफी अच्छा लगता है। और ठहराव किसी भी चीज का हल नहीं है, हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि ठहरे हुए पानी में भी बदबू आ जाती है, वो भी गंदा हो जाता है। बहता हुआ पानी भी अच्छा ही लगता है, तो उसी तरह हमारी जिंदगी भी चलती रहनी चाहिए। ठहराव किसी भी चीज का हल नहीं है, जितना हम चलेंगे उतना ही हमारी जिंदगी अच्छी बनेगी, सुंदर बनेगी। उसी के साथ थैंक यू मैम। जी धन्यवाद मैम। आइए दीनानाथ सर। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे लिए तो यह आनंद की यात्रा है, क्योंकि मैं जब भी इस अभियान में शामिल हूँ, कभी कभी फीलिंग होती थी इतनी मीटिंग को देखते हुए, फील्ड में जाते हुए बहुत टेंशन में हो जाता था। कभी कभी मन करता था कि कितना मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करूं, वो ओवरफ्लो होते चला जाता था। लेकिन जब से सर के द्वारा ये गुड रहस्य मिला, और किसी भी काम को करने से पहले जब सूक्ष्म का अभ्यास करते हैं तो उसकी कैपेसिटी यानी ब्रेन की कैपेसिटी 1000 गुना बढ़ जाती है, ओवरफ्लो कभी नहीं करता है। और ये चीज को मैंने अपने ज्ञान केंद्र के अंदर या छोटी मीटिंग हो या बड़ी मीटिंग हो, मैं सबसे पहले अपने टीम के साथियों के साथ में जरूर करता हूं और शुरुआत करता हूं। जो वहां पे जो माहौल ऑरा जो बनता है, सुनने की जो कैपेसिटी बढ़ती है, वो अंडरफुल होता है। सारी बातें बहुत अच्छी तरह समझ में आती है और 100% इसका रिजल्ट आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद टीसी सर को। जी धन्यवाद सर। आइए राम आर एस सिंह सर। धन्यवाद। आज का सूक्ष्म का अभ्यास बहुत ही बेहतरीन स्तर का रहा, और आज सुबह में ही नजरिया पर जिक्र हो रही थी, क्योंकि DTW 5 बजे सुबह में चलता है, 5 से 6, तो उसमें आज का नजरिया था कि भारत का भविष्य मेरे हाथ में है, आजादी अभी बाकी है, विद्यार्थी नहीं शिक्षक बनूंगा, मैं करूंगा तो कुछ हट कर करूंगा, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य करता हूं, मेरी टीम के सभी मेरे बच्चे हैं, संघर्ष करने में मजा आता है, और अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, हम तो दूसरे के लिए जीना चाहते हैं। तो सर का जो सुबह का जो सेशन है, ये गुरुकुल तो बेहतरीन है, और इसके माध्यम से हिंदुस्तान निश्चित तौर से बदलेगा, और आर्थिक आजादी को आने से कोई नहीं रोक सकता है, ये पूरा विश्वास। धन्यवाद जी धन्यवाद सर। बैक टू बैक चलते हैं, थोड़ा फास्ट, कम शब्दों में। प्रकाश सर। जी थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल में तो जब से आया हूँ मेरा तो जीवन ही बदल गया है, और ये धन्यवाद का भाव जब से मेरे जीवन में आया है तो सारे लोगों को मैं यही बोलता हूँ गुरुकुल में जरूर आना है। तो थैंक यू टीसी जी का, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, सभी को धन्यवाद देते रहिए और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू, धन्यवाद सर। आइए शंकर सर, शंकर प्रसाद कोल जी। जी आदरणीय, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि लगता है कि मुझे मौका नहीं मिलेगा, धन्यवाद का भाव जैसे कि आया है तो बहुत अच्छा हम महसूस भी करता है, और दूसरे को हम धन्यवाद का भाव देते हैं तो उसे हमें अच्छा महसूस होगा, और वो समझ में आएगा कि वो अच्छा आदमी है। हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, हरदम पॉजिटिव सोचना है। ये राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा काम है, इसका नया भारत का निर्माण करना है। हमें दूसरों के लिए सोचना है, अपने लिए नहीं। जानवर भी अपने लिए जीते हैं, दूसरे के लिए सोचना। इसी तरह जय श्री मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रुबेदा जी। रुबेदा मैम अनम्यूट करिए, पहले अनम्यूट करिए, तब तक हम चलते हैं। हाँ हो गया जी, आइए प्लीज, बोलिए मैम। नमस्कार। आप अच्छे भाव से सोचना है, हमेशा अच्छा सोचना है। लोग अपने लिए तो कम, लोगों के लिए ज्यादा भलाई करना है। भलाई में ही, लोगों की भलाई में ही अपनी भलाई है। RCM राष्ट्रीय अभियान है, स्वास्थ्य रक्षा अभियान है, और RCM को बिजनेस शब्दों में कभी प्रयोग नहीं करना है। जी धन्यवाद। शोभानाथ सर। धन्यवाद मैम। गुरुदेव का परम अहोभाग्य है
कि हम लोगों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि हम अपने अंदर माइंड प्रोग्रामिंग करके इस भारत को ही नहीं पूरे विश्व को स्वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे। और जैसा माइंड प्रोग्रामिंग होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो हम भारत में ही नहीं पूरे देश में ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि लोग स्वस्थ, स्वावलंबी और सशक्त हो, आपस में भाईचारा और प्रेम हो। जय अर्ष्यम। जी, रामलाल यादव सर। रामलाल यादव सर, हो गया सर आपका? नहीं आई है। नहीं मैम, अभी तो समय देने के लिए धन्यवाद। और इस गुरुकुल से में आने के बाद में हम एक मनुष्य और जानवर में अंतर समझ में आया। और ये मैं एक अच्छा फील हुआ कि जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो उस सामने वाले को धन्यवाद देने का भाव हमारे पास जो आया। और ये बहुत खुशी होती है मैम, बहुत खुशी होती है। जितना मैं अपने को धन्यवाद करूँ या किसी सर को धन्यवाद करूँ कि ऐसे गुरुकुल चैनल को चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया उनको। जी, बाबू सिंह सर। जी मैम, धन्यवाद। मेरा भी गुरुकुल में आने से मेरा जीवन पूरा बदल गया है। और मैं पहले साथ जोड़ता था और अब बिल्कुल चेंजिंग आ गया है। और पूरा जिसको देखता हूँ ऐसा लगता है सब अपने हैं। पहले बात करने में भी शर्म आती थी, किसी से कोई बात कर नहीं पाते थे क्योंकि कुछ माध्यम नहीं होता था। और आरसीएम में आने से बहुत कुछ माध्यम मिल गया और बहुत अच्छा होने लगा और बहुत जीवन में बदलाव आने लगा। धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। समय हो गया है। अजीत सर, लास्ट में आप आ जाइए। थैंक यू, धन्यवाद निधि। तो ये धन्यवाद देता हूँ गुरुकुल को, जो आज भी जो भी हूँ एक गुरुकुल की वजह से और सूक्ष्म अभ्यास से अपना आत्म शक्ति भरा पाए है और पॉजिटिव थिंकिंग आए हैं। तो यही धन्यवाद दूंगा सबसे गुरुकुल को। थैंक यू जी, धन्यवाद। बहुत सारे पुराने साथी रह गए जो मतलब अफसोस आज नहीं हो रहा है। कल एक बार फिर से आप लोग हैंड रेस करिए। और आज जिन्होंने बातचीत कर लिए हैं और कल परसों मतलब 3 दिन का गैप लेके फिर हैंड रेस करिए। तो हम सब जो बुलाते हैं ना, तो हम सबको थोड़ा आसानी हो जाएंगे। इफ्तिकार भैया मेरे लिए, धनराज भैया के लिए। तो चलिए आदरणीय सर के पास चलते हैं। जी सर, आइए प्लीज सर। यस, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे साथी से हम नहीं वो सुन पाते हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं है। पर शब्दों में नहीं कह सकते, पर भावों से तो कह सकते हैं। एक बार सभी साथी दोनों हाथ ऊपर करके अपना अपना दिल में जो आप सोच रहे हैं वो कह दें, महसूस कर लें कि मैंने भी बोला है, मैंने भी महसूस किया है। तो सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कुछ बहुत विचित्र करने जा रहे हैं। एक विश्वास लेके यहाँ से जाना है, बहुत विचित्र, ऐसा अद्भुत दुनिया का निर्माण करना है, बहुत पॉजिटिव विचारों के साथ और बहुत पॉजिटिव माइंड प्रोग्रामिंग के साथ। तो दिनों दिन ये प्रोग्रामिंग चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ये कारवा यूं बढ़ता रहेगा। और ये अस्तित्व जो हमारे ऊपर बहुत कृपा कर रहा है और आप सब साथी मिलके, हम सब साथी मिलके ये कैसा कर पा रहे हैं, ये हर किसी को नहीं मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है ये अवसर दुनिया में, और हमें मिला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, अस्तित्व का भी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे फिर। ओवर द वाटर सर। यस।